सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बात होगी प्रजातंत्र के उद्देश्य क्या हैं, प्रजातंत्र के मायने क्या हैं, आखिर प्रजातंत्र की जो कॉमन परिभाषा है वो क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात होगी आज के अंबेडकर संदेश में, बाबा साहब ने अपने शब्दों में प्रजातंत्र की क्या परिभाषा बताई है। शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि 99% लोगों ने बाबा साहब की इस परिभाषा को नहीं जाना होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन आज आप सुनेंगे। लेकिन सुनेंगे तब जब इस अंबेडकर संदेश को आप वहाँ तक सुनेंगे जहाँ पर बाबा साहब ने प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण परिभाषा बताई है। इसलिए हमारा विनम्रतापूर्वक आपसे दो निवेदन है। एक निवेदन है कि इस अंबेडकर संदेश को आप अंत तक वॉच करें ताकि बाबा साहब के द्वारा दी गई प्रजातंत्र की परिभाषा को जान सकें। दूसरा निवेदन हमारा आपसे ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल पर पहली बार आए हैं, पहली बार अंबेडकर संदेश सुन रहे हैं, तो इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बिना विलंब के हम 22 दिसंबर 1952 के बाबा साहब के स्पीच को कंटिन्यू करते हुए, कल के अंबेडकर संदेश को आगे बढ़ाते हुए, आज हम प्रजातंत्र के मायने क्या है, उद्देश्य क्या है और बाबा साहब के द्वारा दी गई प्रजातंत्र की परिभाषा क्या है, अब बिना विलंब के हम शुरू कर रहे हैं। आज का अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। प्रजातंत्र में सफल कामकाज की कुछ पूर्व सुनिश्चित शर्तें क्या हैं, ये मुख्य विषय है और इसी के अंतर्गत उप विषय के रूप में आज हम बात कर रहे हैं कि प्रजातंत्र के मायने क्या है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं। सम्मानित साथियों, पेज नंबर 286 से 287 तक। प्रजातंत्र के उद्देश्य क्या है? राजा की स्वयं सत्ता पद्धति पर अधिक से अधिक अंकुश लगाए रखना लोकतंत्र का उद्देश्य न होकर आम जनता का, सामान्य जनों का कल्याण करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि प्रजातंत्र के उद्देश्यों में जो प्रमुख बदलाव आया है वो यही है और इसीलिए मैंने अपने विषय को जो नाम दिया है उसमें आपके ध्यान में आएगा कि प्रजातंत्र में सफल कामकाज की कुछ पूर्व सुनिश्चित शर्तें शब्दों का चुनाव मैंने बड़े ध्यानपूर्वक किया है। हमारी समझ के अनुसार प्रजातंत्र के मायने क्या हैं, विषय की शुरुआत से पहले ही हमारे मन में इस विषय के बारे में साफ जानकारी होना जरूरी है। आपको इस बात का एहसास है कि राजनीति शास्त्र के लेखकों ने, विचारकों ने और समाज विज्ञानियों जैसे कई लोगों ने प्रजातंत्र की परिभाषाएं दी हैं। अपने मुद्दे के स्पष्टीकरण के लिए मैं केवल दो ही परिभाषाओं का स्पष्टीकरण यहाँ करने वाला हूँ। ब्रिटिश संविधान पर वाल्टर बेगहार्ट द्वारा लिखित चर्चित ग्रंथ से आप में से कितने लोग वाकिफ हैं मैं नहीं जानता, लेकिन वह ग्रंथ प्रजातंत्र का सही ढांचा बताने की पहली आधुनिक कोशिश है। वाल्टर बेगहार्ट द्वारा लिखित इस ग्रंथ के बारे में अगर आप जानते हों तो आपको पता होगा कि इसमें विचार विमर्श से चलने वाला शासन इस प्रकार प्रजातंत्र की व्याख्या की गई है। उसने प्रजातंत्र की परिभाषा इसी विचार के आधार से की है। दूसरा उदाहरण मैं अब्राहम लिंकन का दे रहा हूं। दक्षिण के राज्यों पर विजय पाने के बाद गेटिसबर्ग में किए गए अपने प्रसिद्ध भाषण में उसने प्रजातंत्र की व्याख्या की है। अब्राहम लिंकन ने कौन सी परिभाषा दी है? बाबा साहब कहते हैं लोगों द्वारा और लोगों के लिए चलाया गया शासन है प्रजातंत्र। ठीक है, प्रजातंत्र के मायने समझाने के लिए अन्य कई परिभाषाएं दी जा सकती हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि मैं खुद व्यक्तिगत प्रजातंत्र की व्याख्या थोड़े अलग ढंग से करता हूं। मुझे लगता है कि वह काफ़ी हद तक सही भी है। मेरी प्रजातंत्र की परिभाषा इस प्रकार है।
सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने अपनी भाषा में, अपने शब्दों में प्रजातंत्र की जो परिभाषा बताई, पहली बार हम लेकर उपस्थित हुए आपके समक्ष। ध्यान से सुनिए। बाबा साहब कहते हैं, लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बिना खून खराबे के क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली शासन व्यवस्था को प्रजातंत्र कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। बाबा साहब कहते हैं, प्रजातंत्र की परिभाषा देते हुए अपने शब्दों में कहते हैं, लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बिना खून खराबे के क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली शासन व्यवस्था को प्रजातंत्र कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं, ये मेरी प्रजातंत्र की व्याख्या है। लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में मौलिक बदलाव लाने के लिए प्रजातंत्र अगर उसे चलाने वाले लोगों के काम आ रहा हो और उसके द्वारा लाए जाने वाले बदलाव अगर लोग बिना किसी खून खराबे के स्वीकारने के लिए तैयार हों, तो मैं मानता हूं कि वहाँ प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र की ये सच्ची कसौटी है। हो सकता है ये काफ़ी कठिन कसौटी हो, लेकिन आप जब किसी बात का मूल्यांकन करते हैं तब उसे कठिन से कठिन कसौटी पर कसकर आजमाते हैं। इस प्रकार किसी भी प्रकार के हालात में आज मैं अपनी प्रजातंत्र की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं, और ऐसा प्रजातंत्र कैसे सफल होगा, ये मेरे भाषण का विषय है। यानी कि ऐसा प्रजातंत्र जिसकी परिभाषा बाबा साहब ने दी है, अब्राहम लिंकन ने दी है, उस परिभाषा को आगे कंटिन्यू करते हुए बाबा साहब कहते हैं, ऐसे प्रजातंत्र को सफल कैसे करेंगे, सफलता कैसे प्राप्त करेंगे ऐसे प्रजातंत्र के लिए। तब बाबा साहब कहते हैं, दुर्भाग्य से जिन्होंने प्रजातंत्र के विषय में लिखा है, उन्होंने कोई भी राय आग्रह के साथ नहीं रखी है। उनकी दलीलों से प्रजातंत्र को सफल बनाने की, उनकी राय के अनुसार पूर्व सुनिश्चित शर्तों की हमें झलक मिलती है। इसके लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और इतिहास पढ़ने के परिणाम स्वरूप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहाँ प्रजातंत्र का शासन है, वहाँ प्रजातांत्रिक जीवन में आई बुराइयों की खोजबीन करनी होगी। प्रजातंत्र कैसे सफल होगा, सफलता की क्या शर्तें हैं, ये हम अगले अम्बेडकर संदेश में आपके समक्ष रखेंगे। आज का अम्बेडकर संदेश महत्वपूर्ण विषय पर था, इसलिए इसको हम सारगर्भित रूप से यहीं पर रोक रहे हैं। अगले अम्बेडकर संदेश का आप इंतजार कीजिए। लेकिन आज के अम्बेडकर संदेश का जो प्रश्न है वो ये है कि बाबा साहब के द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रजातंत्र की क्या परिभाषा दी गई है। बाबा साहब के द्वारा दी गई प्रजातंत्र की परिभाषा को आपको कमेंट सेक्शन में, अपने इसी यूट्यूब चैनल आवाज़ का ऑफिशियल के कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता क्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश अगर क्रांतिकारी लगा हो, प्रजातंत्र की सही डेफिनेशन आपने सीख ली हो, तो क्या आप नहीं चाहते कि हमारे अन्य साथी लोग जो प्रजातंत्र की परिभाषा खासकर बाबा साहब के शब्दों में नहीं जानते होंगे, क्या उनको ये वीडियो भेजकर आप जागरूक करने का कार्य नहीं करेंगे? मेरे साथियों, ये हमारी आप सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, अनिवार्य जिम्मेदारी है कि हम बाबा साहब के संदेश को, बाबा साहब के स्पीच को समाज तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करें, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करें, जिससे कि समाज जागरूक बनेगा। समाज जागरूक होगा तो निश्चित है कि हमारे अधिकारों का कोई हनन नहीं कर पाएगा। ये इस अम्बेडकर संदेश का उद्देश्य भी है, और इसी उद्देश्य के साथ पिछले लगभग 1.5 वर्षों से अम्बेडकर संदेश आपके इसी यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है। सामान्य साथियों, अब प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज़ का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।